पहाड़ियों और घने जंगलों के बीच बसे एक छोटे से विचित्र गांव में अलारिक नाम का एक कंजूस आदमी रहता था। अलारिक पूरे गांव में अपनी अपार संपत्ति के लिए जाना जाता था, जिसकी वह ईर्ष्या से रक्षा करता था। उसकी हवेली ऊंची दीवारों और एक ऊंचे खलिहान वाली एक भव्य संरचना गांव के किनारे पर खड़ी थी, जो जटिल नक्काशी और सामने के गेट पर एक बड़े लोहे के ताले से सजी थी। अपनी दौलत के बावजूद अलारिक के बहुत कम दोस्त थे, क्योंकि उसका दिल उसके द्वारा जमा किए गए सिक्कों की तरह ही ठंडा था। एक ठंडी शरद ऋतु की सुबह, जब गांव वाले आगामी फसल उत्सव की तैयारी कर रहे थे, एक बूढ़ा भिखारी पत्थर की सड़कों से गुजरा। उसका नाम टोबियास था, जो समय और दुर्भाग्य से पीड़ित था। उसके कपड़े वर्षों से सिलकर बनाए गए चिथड़ों से थोड़े ही ज्यादा थे, और वो एक लकड़ी के डंडे की सहायता से चलता था। टोबियास ने भोजन और आश्रय के लिए अजनबियों की दया पर निर्भर रहते हुए गांव-गांव की यात्रा की थी। टोबियास जैसे ही गांव के पास पहुंचा, उसकी नजर अलारिक की भव्य हवेली पर पड़ी। घर के बगल में खलिहान ऊंचा खड़ा था, जिसके दरवाजे भारी ताले से मजबूती से बंद थे। हवेली के मालिक की संपत्ति को जानते हुए टोबियास ने अपनी किस्मत आजमाने और अंदर से कुछ दया पाने का फैसला किया। उसने भारी लकड़ी के दरवाजे पर दस्तक दी, और कुछ क्षणों के बाद अलारिक ने इसे खोला। उसकी अभिव्यक्ति संदेह और झुंझलाहट का मिश्रण थी। तुम्हें क्या चाहिए? अलारिक ने फतेहाल भिखारी को देखकर अपनी आंखें सिकोड़ते हुए कहा। शुभ दिन, सर, टोबियास ने उत्तर दिया। उसकी आवाज नरम लेकिन स्थिर थी। मैंने बहुत दूर यात्रा की है और मैं थका हुआ हूँ। क्या तुम मेरी भूख मिटाने के लिए थोड़ा दूध दे सकते हो? अलारिक ने उपहास किया। उसके होंठ एक व्यंग्य में मुड़ गए। दूध? मेरे पास कुछ भी नहीं है। तुम चले जाओ। निडर होकर टोबियास ने कहा, शायद तुम मुझे कुछ गेहूं या फलियां दे सकते हो? मैं वास्तव में भूखा हूं। मैंने तुमसे कहा था, मेरे पास देने के लिए कुछ नहीं है, अलारिक ने चिल्लाते हुए कहा। उसकी आवाज में जलन थी। टोबियास ने भूख की पीड़ा को महसूस करते हुए एक बार फिर कोशिश की। शायद रोटी का एक टुकड़ा, सबसे छोटा टुकड़ा भी अच्छा लगेगा। अलारिक का चेहरा गुस्से से लाल हो गया। मेरे पास भिखारियों के लिए रोटी नहीं है। अब चले जाओ, इससे पहले कि मैं पहरेदारों को बुलाऊं। हताशा टोबियास को खा रही थी, लेकिन वह जानता था कि उसे अपना आपा नहीं खोना चाहिए। कम से कम एक कप पानी तो मिलेगा? मैं अपनी यात्रा से बहुत प्यासा हूं, अलारिक का धैर्य जवाब दे गया। मेरे पास तुम्हारे जैसे लोगों के लिए पानी नहीं है। चले जाओ और मेरा समय बर्बाद करना बंद करो। टोबियास ने अलारिक की आंखों में देखा, एक ऐसे व्यक्ति को देखा जो अपने ही लालच में फंसा हुआ था। शांत और स्थिर आवाज में उसने कहा, ओह मेरे बेटे, तुम यहाँ क्यों बैठे हो और अपना समय बर्बाद कर रहे हो? उठो और अच्छे लोगों से खाना मांगना शुरू करो। तुम मुझसे भी गरीब हो। भिखारी की बातों से अलारिक अचंभित रह गया। वो दरवाजे पर जम गया और देखता रहा कि टोबियास मुड़ा और चला गया। पहली बार अलारिक को किसी ऐसी चीज का दर्द महसूस हुआ जिसे वो बहुत पहले भूल चुका था, शर्म। भिखारी के शब्द उसके दिमाग में गूंज रहे थे और जैसे जैसे दिन बीतते गए, वे और भी तेज होते गए। उस रात अलारिक सो नहीं सका। उसके महल का अंधेरा उसे घेरता हुआ लग रहा था और आलीशान माहौल जो कभी उसे सुकून देता था अब उसे जेल जैसा लग रहा था। वो भिखारी की बातों से परेशान होकर अपने बिस्तर पर करवटें बदलता रहा। भिखारी से भी गरीब, उसने खुद से कहा। ये कैसे सच हो सकता है? वो गांव का सबसे अमीर आदमी था। दिन हफ्तों में बदल गए और अलारिक को कोई राहत नहीं मिली। गांव वालों ने उसमें बदलाव देखा। वो अब अपने हमेशा के अहंकार के साथ गांव में नहीं घूमता था। इसके बजाय वो विचारों में खोया हुआ लग रहा था। उसका दिमाग किसी अज्ञात चीज से बोझिल था। एक ठंडी सर्दियों की शाम, जब गांव में बर्फ की चादर बिछने लगी, अलारिक ने एक फैसला किया। उसने खुद को एक मोटा लबादा पहना और रात में गांव के चौराहे की ओर निकल पड़ा। वहां उसने देखा कि गांव वालों का एक समूह एक छोटी सी आग के चारों ओर इकट्ठा था और जो थोड़ा बहुत खाना था उसे एक दूसरे के साथ बांट रहा था। अलारिक उनके पास गया। उसकी उपस्थिति से हलचल मच गई। गांव वाले आपस में फुसफुसाते हुए सोच रहे थे कि कंजूस अलारिक इतनी रात को बाहर क्यों है। लेकिन इससे पहले कि वे कुछ बोल पाते, अलारिक ने पैसों से भरा एक बोरा निकाला और गांव के बुजुर्ग को थमा दिया। मैं अंधा हो गया हूं, अलारिक ने भावनाओं से भरी आवाज में कहा। इस धन ने मेरी आत्मा को जहर दे दिया है और मैंने इसे जमा करके रखा है, जबकि दूसरे लोग कष्ट में हैं। कृपया ये सोना ले लो और इसका उपयोग जरूरतमंदों की मदद के लिए करो। ग्रामीण दंग रह गए। क्या यह वही अलारिक था जिसे वे जीवन भर जानते थे? वो आदमी जिसने कभी किसी को एक पैसा नहीं दिया? जब गांव के बुजुर्ग ने बोरी ली, अलारिक ने कहा, मेरी हवेली में और भी बहुत कुछ है।
कल मैं अपने दरवाजे खोलूंगा और तुम जो चाहो ले सकते हो। इस गांव में कोई भी फिर से भूखा या ठंडा नहीं रहेगा। अलारिक के हृदय परिवर्तन की खबर तेजी से फैली और अगले दिन गांव के लोग उसकी हवेली के बाहर इकट्ठा हुए। अपने वचन के अनुसार अलारिक ने द्वार खोले और लोग भोजन से अपनी टोकरियां भरते हुए अंदर आए। टोबियास, जो पास के एक गांव में आराम कर रहा था, ने कंजूस के परिवर्तन के बारे में सुना। वो गांव वापस आया और दूर से देखा कि अलारिक अब मुस्कुरा रहा था और संतुष्ट था, जरूरतमंदों को भोजन और आपूर्ति दे रहा था। जैसे ही गांव वाले अपने नए नए खजाने के साथ चले गए, टोबियास अलारिक के पास गया। अलारिक के बोलने से पहले दोनों आदमी एक पल के लिए चुप खड़े रहे। बूढ़े आदमी, तुम्हारे शब्दों ने मेरे दिल को छेद दिया। तुम सही थे, मैं तुमसे गरीब था, क्योंकि मेरे पास धन था लेकिन दया नहीं थी। मेरी आंखें खोलने के लिए धन्यवाद। टोबियास मुस्कुराया, उसके अंदर एक गर्मजोशी फैल गई। बदलने में कभी देर नहीं होती। भगवान तुम्हें देने में शांति मिले। उस दिन से अलारिक गांव के सबसे उदार परोपकारी के रूप में जाना जाने लगा। उसका महल, जो कभी लालच का प्रतीक था, गरीबों और जरूरतमंदों के लिए शरणस्थली बन गया। और बूढ़े भिखारी टोबियास ने अपनी यात्राएं जारी रखी, जहां भी वह गया, दया और ज्ञान का प्रसार किया। और इस तरह उस छोटे से गांव में ठंडी सर्दी न केवल आग से, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की नई नई उदारता से गर्म हो रही थी, जिसने सीखा था कि असली धन सोने में नहीं, बल्कि दिल की दया में मापा जाता है।